हेलो। आ, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो फ्लटर में हम लोग हमारे पहले प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो एज यूजुअल पहले हम अपना फोल्डर में आ जाते हैं यूट्यूब। और यूट्यूब में यहाँ पर जाके हम लोग पहला अपना प्रोजेक्ट जो कि होगा एक क्विज ऐप, उसको बना लेंगे। ठीक है। बनाने के बाद पता ही है आप लोगों को कि यहाँ पर जाके ओपन विथ कोड, और इसमें हम देंगे क्रिएट करेंगे हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? फ्लटर क्रिएट डॉट। तो इस फोल्डर में ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। चलिए। तो जब तक प्रोजेक्ट बन के रेडी होता है तो आप लोगों का हम इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। मेनली हम लोग इसमें क्या करेंगे कि सिलेक्ट ऑप्शन। हाँ, ठीक है। तो मेनली हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम लोग पहली बात तो एक स्प्लैश स्क्रीन रहेगा। तो इस स्प्लैश स्क्रीन में हम लोगों का एक बटन रहेगा। ठीक है। ये वाला स्प्लैश स्क्रीन, तो इसमें हम लोग ग्रेडियंट वगैरह कुछ देंगे। ठीक है। सॉरी, ग्रेडियंट वगैरह कुछ देंगे। और इसमें और एक चीज रहेगा, वो रहेगा आप लोगों का एक बटन रहेगा, स्टार्ट क्विज और स्टार्ट समथिंग ऐसे बोल के बटन रहेगा। तो ये वाला पहले वाला जो स्क्रीन रहेगा, इसमें से हम लोग इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस बटन में क्लिक करने के बाद हम लोगों को जंप करना पड़ेगा कौन से स्क्रीन में? ये वाला स्क्रीन में। वी हैव टू जंप इन दिस स्क्रीन। ठीक है। तो ये स्क्रीन में क्या रहेगा आप लोगों का? इस स्क्रीन में कुछ सेक्शन रहेगा। जैसे पहला सेक्शन तो चला गया आप लोगों का, ये वाला एक क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा। ओके। वन, टू, थ्री, फोर। ओके। और ऐसे ही आ, ये चार ऑप्शन जब रहेगा, यहाँ पर हम लोग एक बटन देंगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बटन में क्लिक जब किएगा, करेगा कोई, तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे स्क्रीन में ऐसे ही एक उसका इंटरफेस जो है सेम ही रहेगा। ये सेम चीज आप लोगों का रहेगा। ठीक है। ये सपोज क्वेश्चन वन रहेगा, ये क्वेश्चन वन, ये टू, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। समझ में आया भाई? तो ये रहा मेन प्रोजेक्ट।
बेसिक सा प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग करेंगे कि ये वाला स्क्रीन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेज में हम लोग ये वाला स्क्रीन बनाएंगे। ये वाला स्क्रीन बनाने के बाद हम लोग आ, ये जो बटन वाला फंक्शनलिटी है इसको क्रिएट करेंगे और जंप करेंगे ये वाला स्क्रीन पे। तो पहला काम हम लोगों का ये रहेगा। उसके बाद हम लोग ये वाला नेक्स्ट बटन, इसका जो आंसर है इसको स्टोर करने का बटन, फंक्शनलिटी सबको सब कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर कर देते हैं हम क्लीन। अच्छा, फटाफट से चलो मेन डॉट डाट जाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक डिवाइस सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मोबाइल ही चूज करें, पिक्सल वाला, पिक्सल। तो उसके लिए आप लोग को विंडोज, सॉरी, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल रहना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्रोम चूज कर रहे हैं। तो ये बन गया है, सिलेक्ट हो चुका है। चलिए, रुकिए, प्रोजेक्ट को मिटाने से पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है। तो मेन जो फंक्शनलिटी हम लोगों का यहाँ पर दो तीन फंक्शनलिटी हम लोगों का याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा लिख लीजिए। जैसे पहली बात तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर जो जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है तो होगा ग्रेडियंट। दूसरे नंबर पे होगा हम लोगों का बटन फंक्शनलिटी, फंक्शन बटन फंक्शन। तीन में हम लोग देखेंगे कि स्टोरिंग डेटा मॉडल, डेटा मॉडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आ गया है, रुक जाइए। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस, हाउ टू पास फंक्शंस बेसिकली, हाउ टू पास फंक्शंस। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या, हाउ टू पास फंक्शंस हो गया। कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ विजेट, ये भी हम देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें हाउ टू स्टोर डेटा इन लिस्ट। तो पूरा का पूरा ये सब फंक्शनलिटी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये वाला देखेंगे। तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला स्क्रीन को बनाएं। तो चलिए पहले उड़ाते हैं, देखते हैं ये प्रोजेक्ट बन के रेडी हुआ क्या नहीं। हाँ, बन के रेडी हो गया है। चलो, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसको उड़ाते हैं पहले। उसके बाद इंपोर्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे ये वाला पार्ट। उसके बाद जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। तो वॉइड मेन रन एफ, ये वाला बेसिक चीज है, हम लोगों को पता ही होगा, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है। मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग देंगे होम, होम के अंदर स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर हम देंगे बॉडी, बॉडी के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। चलो क्विज ऐप, क्विज ऐप।
ठीक है। अब चलो देखते हैं। चलिए, हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देंगे डीबग बना फॉल्स। फॉल्स। ओके। चलिए, ये वाला बैनर फैनर हट गया। और ये जो टेस्ट वाला फोल्डर है को उड़ाते हैं, कुछ काम का नहीं है ये वाला फोल्डर, बेकार का लाल दिखाता रहता है। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पर एक विजेट क्रिएट करेंगे, जो मैंने बताया था कि एक ही फाइल के अंदर अगर बहुत सारा कोड लिखते चले गए हम लोग तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगा कोड रीड करने में। तो चलिए, पहले हम लोग ये वाला लिब फोल्डर के अंदर ही हम लोग और एक विजेट क्रिएट करते हैं। विजेट क्रिएट करने के लिए एक डाट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, क्विज डॉट डाट। ये वाला हम इसको स्टेटफुल विजेट रखेंगे, STFL। STFL जब भी हम आप लिखेंगे तो ये वाला विजेट बन के रेडी हो जाएगा। सब जगह पर माई विजेट है, तो हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+H। Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पर हम लोगों को देना पड़ेगा क्विज। हो गया क्विज, रिप्लेस ऑल, खत्म बात। ठीक है, रिप्लेस ऑल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इतना बड़ा जो कोड है, तो पहले तो इसको उठाकर आगे यहाँ पर रखो। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है, इस रिटर्न वाला स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज रहेगा वो हम लोगों का स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर उठ के चला गया यहाँ पर, और हम यहाँ पर ये वाला जो स्विच, उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब हम लोग को कुछ दिखा नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ पर पैकेज, ये वाला जो फोल्डर नेम है हम उसको लिखना पड़ेगा, क्विज ऐप क्विज डॉट डाट। चलिए, अब देखिए एरर यहाँ से चला गया। इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए राइट क्लिक, फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, खत्म बात। ये आ गया हम लोगों का क्विज स्क्रीन। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सेम आउटपुट आ रहा है, कुछ चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हम अपना तड़का चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, ये जो बॉडी है, तो इसको पहले हम बताए कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट वगैरह देंगे। तो चलिए ग्रेडियंट देते, ग्रेडियंट देने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे कंटेनर का, कंटेनर कंटेनर विजेट। कंटेनर विजेट के अंदर हम लोग को क्या फाइल करना पड़ेगा, ग्रेडियंट डेकोरेशन। पहले पहले डेकोरेशन देना पड़ेगा हम लोगों को, डेकोरेशन। ठीक है। डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम लोग देंगे ग्रेडियंट। अब उस ग्रेडियंट के अंदर हम लोग और एक विजेट करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट। अब ये जो कलर्स है, यहाँ पर आप लोगों को एक लिस्ट कल पास करना होता है कलर्स का। देखिए, आप देख पाएंगे लिस्ट ऑफ कलर्स, देख पा रहे हैं हम लोग। तो लिस्ट ऑफ कलर्स देने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लिस्ट क्रिएट किया जाता है डाट में, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कलर्स डॉट। पहले कलर लगा लेते हैं, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। ठीक है। रुकिए, चलो। तो योलिश और ग्रीन का कुछ कॉम्बिनेशन देंगे, ये गला यहाँ पर, और ये येलो को देते हैं इधर, खत्म बात। सॉरी, ग्रीन वाला को देते हैं इधर। हुआ, हुआ। चलो, हो गया बॉक्स डेकोरेशन। देखते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ क्या नहीं। चलिए, आ गया। थोड़ा ग्रीन को थोड़ा और हल्का करते हैं हम लोग। अब जो ग्रेडियंट चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा ये भी हम लोगों को डिसाइड करना है। बिगिन, बिगिन हम लोग देंगे कि अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट। और एंड हम लोग देंगे अलाइनमेंट
डॉट बॉटम राइट, ऊपर के लेफ्ट से नीचे के राइट तक ये वाला ग्रेडियंट चलेगा। देखिए आप लोग, हाँ देख, लिटिल बिट यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको उड़ाओ भाई। हो गया। हम्म। अब हम लोग यहाँ पर अपना कंटेंट पास करेंगे। तो ये वाला बैकग्राउंड वाला पोर्शन तो हम लोग कर लिया है। बैकग्राउंड वाला पोर्शन तो हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग को अपना कंटेंट पास करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक चाइल्ड बोलकर एक विजेट, चाइल्ड, पहले वाले तो हम लोग लिखते हैं कि स्टार्ट क्विज। देखिए यहाँ पर आ गया। तो इसको विड्थ को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो विड्थ है इसको हम लोग देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी। डबल डॉट इन्फिनिटी क्यों दिया जाता है, ताकि जितना भी उसको स्पेस मिले वो पूरा का पूरा ले ले। हो गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग एक विजेट के अंदर रैप करते हैं। क्या होगा, कॉलम। ठीक है, कॉलम के अंदर हम लोग रैप किए। चलिए इसको सेव करते हैं। आ गया। देखिए हम लोग का विजेट सेंटर में आ गया। ठीक है। अब कॉलम का मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम लोग को सेट करना पड़ेगा। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। जो कॉलम होता है उसका मेन एक्सिस ऑलवेज होता है वर्टिकल, और रो का मेन एक्सिस होता है रो। ठीक है, तो यहाँ तक बन गया है। तो इस वाले विजेट को भी हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। थोड़ा और छोटा बन जाएगा। तो इसको क्या नाम दे, स्टार्ट स्क्रीन। नाम देने के लिए विजेट का पूरा का पूरा स्मॉल में होगा, और बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट क्विज। इसको लेंगे हम लोग स्टेटलेस विजेट। ये आ गया स्टेटलेस विजेट। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच के बाद स्टार्ट स्क्रीन, रिप्लेस ऑल। हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है इसको उठा लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से कट करो, यहाँ पर इसको घुसाओ। घुस गया। चलो, तो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट स्क्रीन वाला जो विजेट है उसको पास कर देंगे। ऊपर में देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पास हो गया है। अगर ये पास नहीं करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा। इफ, चलिए देखते हैं कि इधर क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या नहीं। देखिए सुंदर, एकदम परफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्क्रीन में चलेंगे। यहाँ पर कुछ बटन वगैरह मैंने आपको बताया था वो क्रिएट करेंगे। तो चिल्ड्रन के अंदर पहली बात तो ये स्टार्ट छोड़कर हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्ले योर क्विज, कुछ हेडिंग वगैरह देने के लिए। ठीक है। बीच में थोड़ा गैप देना पड़ेगा हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग ऑलवेज साइज बॉक्स यूज करेंगे। 15। जो साइज बॉक्स है इसमें हम लोग का दो पैरामीटर पास कर सकते हैं हम लोग, हाइट और विड्थ। हाइट करेंगे तो वो हाइट वाइज थोड़ा गैप दे देगा, मतलब वर्टिकली गैप देगा। अगर विड्थ करेंगे तो हॉरिजॉन्टली गैप देगा। तो कॉमा, फिर हम लोग इसमें देते हैं कि बटन देते हैं। बटन क्या दे, एलिवेटेड बटन देते हैं। एलिवेटेड बटन, बटन के बारे में आप लोगों को बताया था। तो बटन में हम लोग को दो चीज पास करना रहता है। एक तो होता है ऑन प्रेस, जिसमें एक वॉइड फंक्शन रहेगा, मतलब एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक कॉल बैक एम्प्टी फंक्शन पास कर रहे हैं। और ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड में हम लोग अपना टेक्स्ट पास कर
सकते हैं यहाँ पर कि स्टार्ट क्विज, स्टार्ट क्विज। चलो इस करते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, रिलोड, फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए स्टार्ट क्विज वाला आ गया। देखिए ये वाला स्टाइलिंग वगैरह हम बाद में सही करेंगे इसको। ठीक है, मेन जो फंक्शन है उस वो पहले आप लोगों को दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला तो आ गया। ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ेगा अभी, ये जो स्टार्ट क्विज है इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों को अपना क्वेश्चन वाले स्क्रीन में जंप करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक विजेट बना लेते हैं क्वेश्चन स्क्रीन, दूसरे स्क्रीन में हम लोग को जंप करना पड़ेगा। हम लोग वही स्क्रीन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डाट, खत्म। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेटलेस विजेट, क्वेश्चन स्क्रीन, क्वेश्चन स्क्रीन। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए हम लोग बस एक ही चीज लिखते हैं यहाँ पर, बस एक टेक्स्ट पास करवाते हैं यहाँ पर, दिस इज क्वेश्चन स्क्रीन, दिस इज क्वेश्चन स्क्रीन। ठीक है, बस यही तक पास करवा के रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ बताना जरूरी है आप लोगों को। तो यहाँ पर बटन में जब हम प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर ये वाला स्क्रीन पे जंप हो जाना चाहिए, ये वाला स्क्रीन दिखाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो वो कैसे करें हम लोग, तो वो करने के लिए हम लोग जाएंगे अपना क्विज डॉट डाट फाइल में। अब यहाँ पर जो स्टार्ट स्क्रीन है इसको हम लोग कंडीशनली रेंडर करवाएंगे। मतलब हम लोग स्टेट को ऐसे चेंज करेंगे कि अगर वो एक कंडीशन हुआ तो वो स्टार्ट स्क्रीन दिखाएगा, अगर दूसरा कोई कंडीशन हुआ तो क्वेश्चन वाला स्क्रीन दिखाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले इसको करने के लिए हम लोग एक स्ट्रिंग पास ले लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या होगा, एक्टिव विजेट, एक्टिव विजेट। अब इस एक्टिव विजेट में क्या रहेगा हम लोगों का, स्टार्ट स्क्रीन, स्टार्ट स्क्रीन हो गया, स्टार्ट स्क्रीन विजेट रहेगा, हाँ स्टार्ट स्क्रीन टेक्स्ट। अब हम लोग को यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर चाहिए हम लोग को एक फंक्शंस, है ना। तो वो फंक्शंस हम लोग पास करेंगे ये क्विज वाले विजेट से स्टार्ट स्क्रीन वाले विजेट पे। तो वो कैसे करें, ठीक है, तो पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। तो वॉइड फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, वॉइड ऑन क्लिक, ठीक है, ये वाला फंक्शन। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर ये बटन में कोई क्लिक किया क्या करेंगे, विजेट, विजेट इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन स्क्रीन, क्वेश्चन स्क्रीन कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलोगे ये तो स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को कैसे पास करवाएंगे। अब स्ट्रिंग को हम लोग नहीं पास करवाएंगे, आप लोग देखें कि हम क्या क्या पास करवाते हैं। तो हम लोगों को स्टार्ट स्क्रीन में एक हम लोगों का फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन हम लोग वो क्विज वाले स्क्रीन से लेंगे। उसको लेने के लिए पहले बात तो यहाँ पर दिस डॉट, यहाँ पर आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, हम ऑन टैप रख रहे हैं। तो वन टैप किस टाइप का फंक्शन होगा, फाइनल वॉइड फंक्शन ऑन टैप, हो गया खत्म बात।
ऑन टैप वाले चीज को हम यहाँ पर पास करवा देते हैं। एरर आ रहा है, लेकिन एरर किस लिए आ रहा है वो हम बताते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पास करवा ही नहीं। चलिए, ऑन टैप में हमारा कौन वाला फंक्शन जाएगा? ऑन क्लिक वाला फंक्शन। तो यहाँ पर आ गया है ऑन क्लिक। अब अब यहाँ पर फंक्शन पास करवाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग ऑलवेज यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन को ही रिटर्न करवा रहे हैं अपना चाइल्ड। क्विज हम लोगों का मेन में रेंडर हो रहा है, तो क्विज के अंदर देखिए हर वक्त हम लोग स्टार्ट स्क्रीन को ही ला रहे हैं, तो कुछ होने वाला तो है नहीं। तो यहाँ पर इसको कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग में क्या होगा, इसको रहने देते हैं, हम नीचे सेम चीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आप लोगों को पता होगा, हम दिखा देते हैं फिर भी। डॉट टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। देखिए, कंडीशन, एक्सप्रेशन इफ ट्रू, एक्सप्रेशन इफ फॉल्स, एक क्वेश्चन मार्क और इसमें कोलन। ठीक है। तो कंडीशन एक्सप्रेशन इफ ट्रू मतलब अगर हम लोग का एक्टिव स्क्रीन, एक्टिव विजेट डबल इक्वल टू अगर स्टार्ट स्क्रीन हुआ, तो हम लोग इसमें क्या रिटर्न करवाएंगे? कौन सा स्क्रीन? स्टार्ट स्क्रीन रिटर्न करवाएंगे। हो गया। इसमें हम लोगों को फंक्शन पास करना रहता है, तो फंक्शन पास करवा दिए। अगर नहीं हुआ तो फॉल्स होने पर क्या रिटर्न करवाएंगे? क्वेश्चन स्क्रीन। क्वेश्चन स्क्रीन आ गया। देखिए ऊपर पे इंपोर्ट भी होना, हर एक चीज को इंपोर्ट करना जरूरी है, वरना काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे? देख रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एक बार और समझ लेते हैं। एक्टिव विजेट इक्वल डबल इक्वल टू स्टार्ट स्क्रीन, मतलब हम लोग पहली बार इसको एक्टिव विजेट को इनिशियलाइज किए स्टार्ट स्क्रीन एक स्ट्रिंग के रूप में। अगर वो हुआ तो स्टार्ट स्क्रीन जो विजेट है वो पास होगा, क्योंकि चाइल्ड रिटर्न करता है ओनली विजेट। चाइल्ड कोई स्ट्रिंग वगैरह रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर स्टार्ट लिख के छोड़ देंगे, तो यहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर फॉल्स हुआ, ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स हुआ, तो हम लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन रिटर्न करेगा। सिंपल चीज यहाँ पर लिख दिए हैं हम लोग। अब यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन के अंदर हम लोग क्या पास किए हैं? ऑन क्लिक फंक्शन पास किए हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको, ये वाला फंक्शन को हम लोग यहाँ नहीं बना के क्विज डॉट डार्ट से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। फाइन। अब चलिए इसको सेव करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, हो चुका है यहाँ पर स्टार्ट क्विज, प्ले योर क्विज, स्टार्ट क्विज, क्लिक। देखिए, तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ। ठीक है, हम लोग अपना दूसरा स्क्रीन में जा सकते हैं। अगले दिन हम लोग, आज तक यही था, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वाला जो स्क्रीन है, ये वाला स्क्रीन, इसको हम लोग बनाएंगे और इसको इसको देखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा पॉइंट कवर किए हैं देख लेते हैं। ये ग्रेडियंट वाला सेक्शन कवर की, ये ग्रेडियंट वाला कवर किए हैं, बटन फंक्शनलिटी कवर किए हैं, हाउ टू पास फंक्शन ये भी देख लिया है हम लोग, वहां पर ऑन क्लिक फंक्शन पास किया है, कंडीशनल रेंडरिंग भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये वाला हम लोग देख चुके हैं। हम लोग दूसरे दिन देखेंगे हाउ टू स्टोर डेटा इन लिस्ट, डेटा मॉडल। ये डेटा वाला पार्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।